एग्ज़ाम के पहले ये 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये रिग्रेट की फीलिंग से बाहर आना है कि काश मैंने पहले स्टार्ट कर दिया होता, काश पहले टाइम पास नहीं किया होता, काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। इस चीज़ से सबसे पहले तो आप बाहर आओ, बिकॉज़ पास्ट का सोच के अपना जो प्रेज़ेंट है एंड प्रेज़ेंट में आप जो स्टडीज़ कर सकते थे वो भी नहीं करते हो। ये एक गिल्ट का साइकिल होता है एंड इसमें आपको नहीं फँसना है। लेट्स से कि आप 15 डेज़ से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे एंड उसके बाद में आपकी 1-2 दिन इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। अब हम क्या करते हैं कि फिर थर्ड डे पे सोचते हैं कि यार ये 1-2 दिन मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, काश मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, कंप्लीट कर लिया होता। तो अब क्या होता है कि ये सोच में ही तीसरा दिन भी आप खराब कर देते हो एंड ये रीज़न कुछ भी हो सकता है। कोई अनअवॉइडेबल रीज़न हो सकता है या फिर कोई अवॉइडेबल रीज़न भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपके कंट्रोल में थी ही नहीं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके कंट्रोल में थी वो चीज़ बट फिर भी आप स्टडी नहीं कर पाए। बट अभी ये 2 दिनों का टेंशन लेके आप अपना तीसरा दिन भी खराब करते हो एंड फिर क्या होता है कि फोर्थ डे पे और रिग्रेट होता है कि पहले 2 दिन तो चलो खराब हो ही गए बट कल का दिन भी मैंने और खराब कर दिया। तो अभी 3 दिनों का गिल्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फोर्थ डे पे एंड अभी फोर्थ डे भी पढ़ाई नहीं हुई। फिफ्थ डे पे ऑल 4 डेज का आप रिग्रेट करने बैठते हो। इसलिए अगर आपकी 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती किसी भी रीज़न की वजह से, तो इस चीज़ को आप नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड मत करो। जाने दो, जो चीज़ हो गई वो हो गई, वैसे भी वो दिन वापस नहीं ला सकते। इनफैक्ट ये माइंडसेट रखो कि लास्ट 2 डेज़ मेरे ख़राब हो गए तो अपने वाले 2-3 दिनों में मुझे वो टाइम कवर करके लेना है। एंड अगर आप डेली 12 आवर्स कर रहे थे तो फिर अभी 13, 14, 15 आवर्स कंप्लीट करके उस चीज़ को रिकवर करने का ट्राई करो और उसके गिल्ट में मत फंसो। पॉइंट नंबर 2 इज़ यू हैव टू स्टडी विद टारगेट्स। टारगेट्स रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है कि हम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो एफआर का टेंशन आता है, डीटी पढ़ते हैं तो आईडीटी का टेंशन आ रहा है, आईडीटी पढ़ रहे हैं तो ऑडिट का टेंशन ले रहे हैं। तो जब हमारा शेड्यूल फिक्स नहीं होता है कि हम कब कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हैं, कौन सा दिन पे कौन सा टॉपिक लेने वाले, तो फिर हमें सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ टेंशन आता है। एंड फिर अगर एफआर पढ़ते हैं तो फिर बीच में कभी ऑडिट उठा लेते हैं, फिर बीच में एएफएम की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर डे एंड पे उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, बिकॉज आपका कोई टारगेट था ही नहीं। आपने हैप्पीज़ार मैनर में कुछ भी कभी भी स्टडी कर लिया तो अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कितना एक्चुअल में कंप्लीट हुआ है। इसीलिए ऑलवेज गो विद अ प्लान, बिकॉज सिर्फ अभी 30 डेज ही बचे एंड ये 30 डेज में स्ट्रैटेजिकली जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपसे प्लानिंग नहीं हो रही ठीक से या फिर आपसे स्टडी नहीं हो रही कंसिस्टेंटली, कैन एनरोल फॉर वर्कशॉप एंड ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है एंड इसके रजिस्ट्रेशन कल क्लोज हो जाएंगे। कल इवनिंग में फर्स्ट सेशन होगा, सो दैट आप 1 अक्टूबर से एकदम प्रॉपरली अपने पूरे फ्लो में आके स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे। एंड क्या होगा कि एक ग्रुप रहेगा, सो दैट आपको भी एक दूसरे का स्टडी आवर्स देख के मोटिवेशन रहता है कि ठीक है अगर इसने 8 आवर्स किए हैं तो फिर मुझे 9 आवर्स स्टडी करना चाहिए। बिकॉज अभी हमारे फ्रेंड्स तो रहे नहीं, तो हमें क्या होता है कि हम खुद ही जितना स्टडी करते हैं हमें लगता है कि हाँ इतना हम बहुत कुछ कर रहे हैं कंप्लीट, बट व्हेन यू सी कि अरे नहीं यार कोई 11 आवर्स कर रहा है एंड तुम सिर्फ 8 आवर्स कर रहे हो, तो फिर यू पुश योरसेल्फ टू द एक्सटेंड कि चलो एटलीस्ट 11 आवर्स तो कंप्लीट करते हैं। साथ साथ में एक प्रॉपर प्लान रहेगा, गाइडेंस रहेगा एंड एवरी वीक फिर से सेशन होगा। जैसे कि फर्स्ट 30 सितंबर को होगा, फिर 7 अक्टूबर को सेशन होगा, फिर 14 अक्टूबर को। तो दिस वे आपकी एक फ्लो में पढ़ाई भी हो जाएगी एंड आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गए तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अब तक भी अगर स्टार्ट ही नहीं किया या फिर स्टार्ट किया बट इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, फिर यू कैन एनरोल फॉर वर्कशॉप। एंड वर्कशॉप के बाद आपको आपके टारगेट्स भी पता होंगे। जब वो टारगेट्स अचीव होंगे तो आपको नेक्स्ट डे के लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ चलो आज का टारगेट तो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब कल भी मुझे अपना टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना है। सो आपकी एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी होगी एंड फिर ये एक सब्जेक्ट पढ़ रहे तो दूसरे सब्जेक्ट का टेंशन आना, दूसरा कर रहे तो पहले का टेंशन आना, ऐसा नहीं होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज डू राइटिंग प्रैक्टिस। सिर्फ ऑडिट करके कि हाँ ये चीज़ यहाँ से आ गई, ये चीज़ ऐसे कंप्लीट हो गई, ये यहाँ से आ गई, ये अमाउंट यहाँ से, ऐसे कंप्लीट नहीं होगी स्टडीज़। एग्जाम में क्या होता है फिर कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है बट मुझे सॉल्व करते हुए नहीं आ रहा है या फिर मैं आधा अधूरा ही सॉल्व कर पा रही हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम कब आती है? जब आपने पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ ऑडिट मतलब सिर्फ टिक नहीं करना है कि हाँ ये ऐसे आ गया, ये अमाउंट ऐसे आ गया। आपको प्रॉपरली लिख के देखना है तो ही आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करते जमेगी चीज़ें। एंड एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर टेस्ट भी लिख के देखो, एमटीपीज लिख के देख सकते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी एंड एग्जाम का जो फियर होता है वो भी निकल जाए। यस, ये 3 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखते हुए स्टडी करो तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। एंड वर्कशॉप के लिए एनरोल करना चाहते हो तो फिर आज ही कर लो, बिकॉज कल से तो वर्कशॉप स्टार्ट ही हो रहा है। तो येस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल एंड इफ यू लाइक दिस देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज CA साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।